ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। षट्षष्ट्यधिक-द्विशततमी कक्षा। अच्छा जी, हम आदेन गुणा सूत्र देख रहे थे 6187 और उसमें हमने पाया कि सूत्र में अ वर्ण का अर्थ होता है स्वयं अ जो ह्रस्व है और उसके सारे सवर्ण। तो मन में प्रश्न आया कि कौन से वर्ण तुल्य आस्यम है और कौन से तुल्य प्रयत्न है, क्योंकि सवर्ण की परिभाषा हमने कल देखी कि सवर्ण होता है तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात के तुल्य आस्य प्रयत्न, आस्य जो मुख तालु आदि स्थान हैं उसमें जो प्रयत्न है वो तुल्य है जिन वर्णों के साथ। ऐसे समान जातीय वर्ण जो हैं वो सवर्ण कहलाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ये तुल्य आस्यम कौन कौन से वर्ण हैं जिनका स्थान केशां वर्णानां स्थानम तुल्यम अस्ति। तो उसके लिए पहला सूत्र है आकूह विसर्जनीयाः कंठ्याः। तो ये पाणिनीय शिक्षा वृद्ध पाठ में से सूत्र है और इसी का लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्र है अकूह विसर्जनीयानां कंठः। तो इस अकूह और विसर्ग इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, या कंठ्या माने कंठ से उच्चारणीय हैं। तो इसमें देख लेते हैं, काशिकाकार कहते हैं अ इति त्रयः अकाराः। तीन प्रकार के आकार होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरिताः। तो उनके तीन स्वर होते हैं, स्वर भेद हैं, प्रत्येकम सानुनासिक, और हर जो है ये तीन ये अनुनासिक है और निरअनुनासिक है च। और ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदात, तो इनका एक मात्रा द्विमात्रा और त्रिमात्रा भेद से अष्टादश धा भिद्यन्ते। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कैसे। देखिए, जो उदात्त स्वर होता है वो उच्चै ही उदात्तः और नीचै ही अनुदात्तः। और तो ये कैसे, इसका मतलब ये नहीं कि ऊंचा बोलना। तो जो हम अपने स्थान है जो हमारा जहाँ से उच्चारण होता है, अब जैसे इसका कंठ है तो उसके तीन भाग कर लें, तो जो उसका उच्च भाग है वहाँ से जो उच्चारण होगा वो उदात्त होगा और उसके नीचे भाग से जो होगा वो अनुदात्त होगा। अब ये देखिए, जैसे अगर हमने करना है आप देखें अ से उच्चारण करें तो भारी आवाज़ आ रही है, ये नीचे है, ये उदात्त है। और स्वरित जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो ऐसे। तो हम इसको अधिकतर ऊंची आवाज़ नीची आवाज़ बांध देते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए स्थान में तीन भाग करने हैं। तो ये तीन हो गए उदात्त। फिर उसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक में क्या है, मुंह और नासिका दोनों से वायु आएगी, तो और केवल मुंह से आएगी ठीक है। और ह्रस्व एक मात्रा तो तीन मात्रा द्विमात्रा। इस प्रकार ये 3 2 3 से गुणा करने पर 18 हो गए। कु शब्द, कु जो है वो है कवर्गस्थ, जो कवर्ग में है। तो क ख ग घ ङ, तो ये 5 हैं। तो आप कह सकते हैं क, हम नाक से भी बोल सकते हैं, नहीं, वो क के साथ आप अनुनासिक स्वर लगा रहे हैं। तो क जो है वो व्यंजन है और इसलिए वो केवल वो जो है निरनुनासिक ही होता है। फिर ह, ये भी एक ही है। अब उसके बाद आया अ माने विसर्ग, अह अह। तो विसर्ग का स्थान वही होता है जिसके आश्रय से उसका उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ तो लिखा है अकुह विसर्जनीय,
सबका स्थान कंठ है, लेकिन ये सिर्फ उपलक्षण मात्र है, बताने के लिए। नहीं तो विसर्ग जो है, जैसे अह, तो अकंठ्य जैसे, तो ये अ के बाद अगर विसर्ग आएगी तो ये कंठ्य हो जाएगा, अह वेदः। और ई के बाद आएगा तो तालव्य हो जाएगा, तालु से बोला जाएगा, इहि कविहि, उहु ओष्ठ्य गुरुहु। ठीक है, ए और ओ जो है तालव्य, कंठ्य तालव्य, कवेहे गुरोहो, ऐ और ओ कंठ्य ओष्ठ्य, ऐहि गौहु, इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं सवर्ण संज्ञा के लिए हमें स्थान और प्रयत्न दोनों चाहिए। अभी हम केवल स्थान को ही समझ रहे हैं, वर्णों का स्थान। तो जिन वर्णों का तालु स्थान है, ई चू य शास तालव्याः, पाणिनि शिक्षा, ई चू य शा नाम तालु, अर्थात ई कितने होंगे, फिर जैसे अ थे वैसे ई भी 18 हैं, चू च छ ज झ ञ। इन सब को आपने अपने उसमें देखना है, यहाँ डायग्राम में, कि पहले जो हमने कंठ देखा कु, अब ये कंठ जो है ये गला नहीं है, ये कंठ इस स्थान को कहते हैं। ठीक है, आप जिह्वा लगा के देखिए, ये मूर्धा, मूर्धा के बाद का स्थान है कंठ। तो आप बोलें ठीक है, क, तो जिह्वा मोटी होके जहाँ स्पर्श करती है पीछे, वो जिह्वा का मूल जहाँ स्पर्श करता है उसको कंठ बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आ रहा है तालु, तो च के लिए आपको इसको देखना है कि तालु मूर्धा से पहले का स्थान है, कठोर तालु। तो ई च च च, जहाँ वो च बोलने पर स्पर्श कर रही है वो स्थान है। ठीक है, इस प्रकार इनको बोल के देखें, च छ ज झ ञ, एक ही स्थान पे स्पर्श करेंगे। और इसके बाद य जो है अंतस्था द्विप्रभेदा रेफ वर्जिता, र को छोड़ के अंतस्थ य व ल, ये सनुनासिक होते हैं और निरनुनासिक भी होते हैं। रेफ जो होता है अनुनासिक नहीं होता, तो इसलिए य जो है य और ञ, य ञ, इसमें नाक से और मुंह दोनों से आवाज आएगी। फिर है मूर्धा, री टू रशा, रशाह मूर्धन्याः, ये पाणिनि शिक्षा, और री टू रसाणाम मूर्धा, ऐसा सिद्धांत कौमुदी, लघु कौमुदी। तो र, अब ये र 18 है, टू टवर्ग, तो टवर्ग के लिए मूर्धा देखिए इस चार्ट में कि कहाँ है ये मूर्धा, ये इधर जिह्वा उल्टी हो जाती है, ट ठ ड ढ ण, इस प्रकार इन सब का उच्चारण करें। और र श, ये शकार का उच्चारण मूर्धा से आना चाहिए। इस शकार का ये शंकर्ष है, इसका उच्चारण हमारा तालु से आए, शंकर। और ये षड्यंत्र, ये सब स्वयं आपको सिद्ध करने हैं। दंताः, ली टू, अब इसका लोग लरी पढ़ते हैं, ये लरी नहीं है, ये ल है, ये ल के पैर में र नहीं है, ये ल एक स्वतंत्र स्वर है। ल टू ल साहा दंत्याः, ल टू ल सा नाम दंताः, अर्थात तो ल जो है ये 12 है, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता। तो तू जो है तवर्ग, त थ द द ध, ये कौन सा तवर्ग है, ये देखिए दांत के बिल्कुल पीछे दंत मूल है। तो बोलिए त थ द ध ञ, ये जहाँ स्पर्श कर रहे हैं वही दंत मूल है, उसको दंता कहते हैं। तो दांत को जिह्वा नहीं स्पर्श करती, दंत मूल को करती है। उसके बाद ल, ठीक है, तो इनका स्पर्श कम होता है, लेकिन तो ल भी 2 हैं। फिर उसके बाद ओष्ठौ, ऊपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, ठीक है, ऊ फिर से 18 और पू पवर्ग प फ ब भ म, इसमें आप देखिए कैसे सारे होंठ हैं, ओष्ठ इसका स्थान है ये। ठीक है, तो प फ ब भ म और उपदमानिया प फ, दोनों होंठों से इसका स्वर आता है।
आगे क्या जो बचा है वो कल देखेंगे। इति सर्वम शिवम, प्रणाम।